Hello, I'm Vinadya Rasri. Today we are reading again Reach for the Top. ऊंचाई पर पहुंचना सेकंड पार्ट है. मारिया सारापोवा. बिफोर यू रीड, इससे पहले क्या पढ़े? ए रशियन गर्ल, एक रूस की लड़की, मारिया सारापोवा रिच्ड द समिट, जो कि कहाँ पहुंच गई? शिखर पर, ऊंचाई पर, चोटी पर, टॉप पर. ऑफ कहाँ की टॉप पर, ऊंचाई पर? ऑफ विमेंस टेनिस, महिलाओं के टेनिस के खेल में. व्हेन शी वॉज बेयरली 18, और जबकि वह केवल ओनली 18 वर्ष की उम्र की थी. यानी कि 18 की उम्र में रूस की जो लड़की है मारिया सारापोवा, वो चोटी की खिलाड़ी बन गई महिलाओं की टेनिस में. एज यू रीड, जैसा कि तुमने पढ़ा अबाउट हर, उसके बारे में. सी इफ़ यू कैन ड्रॉ ए कंपेरिजन, तो आप देखिए कि अगर यू कैन ड्रॉ ए कंपेरिजन, एक कंपेरिजन कर सकते हो, खींच सकते हो दिमाग में, काल्पनिक तुलना, कंपेरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव की. पहले अभी अपन ने जो संतोष यादव के बारे में पढ़ा, अब संतोष यादव में और मारिया सारापोवा के बीच में कंपेरिजन खींच ही सकते हैं दिमाग में कि जो लड़कियां हैं तरक्की कर रही है उनमें क्या गुण होते हैं. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. कुछ तो डिसआर्मिंग है, मतलब कूल करने वाला है, दिमाग में ठंडाई देने वाला है, अच्छा लगने वाला है, शांत करने वाला है मारिया सारापोवा के बारे में. और समथिंग एट ऑड, और कुछ अजीब भी है, विद हर रेडी स्माइल, जो उसकी हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैयार रहती है. एंड ग्लैमरस अटायर, और उसकी जो पोशाक है वो बहुत ही ग्लैमरस पहनती है, वो अच्छी सी, शानदार. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन, और कुछ जो उस चीज़ें हैं जिसने उसको ऊपर उठाया है. ऑन मंडे, सोमवार 22 अगस्त 2005, अगस्त 2005 को, टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन, संसार में सबसे जो नंबर 1 पोजीशन है, स्थिति है इन विमेंस टेनिस, महिलाओं की टेनिस में. तो ये सब बातें हैं जिनसे कि संसार में टेनिस की अगर टॉप की कोई खिलाड़ी है तो वो मारिया सारापोवा बनी है 2005 में. ऑल दिस हैपन्ड, और ये सब हुआ इन ऑलमोस्ट नो टाइम, लगभग बिल्कुल समय नहीं लगा, इतनी जल्दी उसको प्रसिद्धि मिली. पोस्ट बियॉन्ड हर ईयर्स, पोस्ट बियॉन्ड हर ईयर्स, पीछे के उसके जो वर्ष थे वो जैसे रुक गए, यानी कि कहते हैं ना अतीत रुक गया हो, समय रुक गया हो. द साइबेरियन बॉर्न, साइबेरिया में जन्मी हुई, टीन एजर, किशोर उम्र की, टुक जस्ट 4 ईयर्स, उसने केवल 4 वर्ष लगाए, एज ए प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल, कि इस ऊंचाई पर पहुंचने में उसको, कि प्रोफेशनल की तरह एकदम कुशल, जो व्यवसायपूर्ण ढंग से जो प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों की तरह उसने इस चोटी पर पहुंचने में 4 वर्ष लगे मारिया सारापोवा. हाउएवर, फिर भी, द रैपिड एसेंट इन ए फियर्सली कम्पिटिटिव वर्ल्ड, कि इतनी तेज़ी से जो चढ़ाई है, ऊंचाई पर चढ़ना है, उन्नति करना है, इन ए फियर्सली कम्पिटिटिव, जहाँ पर कि बहुत ही खतरनाक, भयंकर जो प्रतिस्पर्धा है संसार में, वर्ल्ड में, बिगेन 9 ईयर्स, 9 वर्ष बिफोर, यानी कि 9 वर्ष पहले शुरू हो गई थी. विद ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, एक आत्मत्याग के स्तर से. फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड टू इंड्योर, और कुछ ही बच्चे, फ्यू मतलब न के बराबर, यानी कि नाम मात्र को ही ऐसे मिलेंगे कि जो बच्चे ऐसा इंड्योर करते हो, सहन करते हो, बर्दाश्त करते हो ऐसे सेक्रीफाइस को, जिन्होंने बच्चों ने कभी त्याग किया हो. लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, यानी कि छोटी सी मारिया ने उस समय तक उसका 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था. व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द, जबकि उसको पैक ऑफ कर दिया था, उसके बोरिया बिस्तर बन गए, उसने रवाना हो गई वो
ट्रेन से इन द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य में। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, और वह जो यात्रा थी उसकी फ्लोरिडा जाने की, विद हर फादर, उसके पिताजी के साथ जिनका नाम है यूरी। लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ, उन्होंने लॉन्च किया, शुरुआत की, हर पाथ, उसका मार्ग, उसका रास्ता, टू सक्सेस, सफलता के लिए, एंड स्टारडम, लोकप्रियता के लिए। यानी कि जो आज उसको सफलता और स्टारडम मिली है, तो उसका रास्ता 9 साल पहले उसके पिताजी यूरी ने स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी, लॉन्च किया था। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग, लेकिन इसके साथ ही रिक्वायर हुई, जरूरत थी, ए हार्ट रेंचिंग, एक हृदय विदारक, हृदय को तोड़ने वाली, दुखी करने वाली, 2 years सेपरेशन, 2 साल का अलगाव, फ्रॉम हर मदर येलेना, उसकी माँ येलेना से, यानी कि उसको 2 साल तक माँ से अलग रहना पड़ा। द लेटर वॉज, और बाद में, वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक, और फिर उसको वापस ठहरना पड़ा, बाध्य होना पड़ा, कंपेल होना पड़ा, इन साइबेरिया में, बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, की वीज़ा की जो मतलब जो कानूनी इजाज़त होती है आने जाने के लिए, तो जो लिखित में जो आज्ञा होती है वीज़ा, उसकी जो प्रतिबंध थे उनके नियमों की वजह से उसको और रुकने को बाध्य होना पड़ा। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न, और 9 वर्ष की जो लड़की है वो ऑलरेडी लर्न, पहले ही सीख चुकी थी, एन इम्पोर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण सबक, महत्वपूर्ण पाठ इन लाइफ, जीवन में, दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस, और वो सबक ये है कि जो टेनिस में एक्सीलेंसी है, सर्वश्रेष्ठता है, वो केवल एक कीमत पर ही आती है, मतलब ऐसे ही नहीं मिलेगी। अगर आप टेनिस में एक्सीलेंसी लेना चाहते हो तो आपको इसकी एक कीमत देनी पड़ेगी, प्राइस देना पड़ेगा। ये सबक उसने 9 वर्ष की उम्र में ही सीख लिया था। आई यूज्ड टू बी सो लोनली, मैं बहुत ही अकेलापन महसूस किया करती थी। मारिया शारापोवा रिकॉल्स, मारिया याद करते हुए कहती है, आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैंने मेरी माँ को बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर रूप से मिस किया, याद किया। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड, और मेरे पिताजी काम कर रहे थे जितना ज़्यादा वो कर सकते थे, टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, ताकि टेनिस की ट्रेनिंग जारी रह सके। सो ही कुडंट सी मी आइदर, यहाँ तक कि वो मेरे से मिलने के लिए भी नहीं आ सकते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, और क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, मैं 8 बजे सो जाया करती थी रात्रि को। द अदर टेनिस पीपल्स, और दूसरे टेनिस के जो छात्र थे, वुड कम, आते, इन एट 11 PM, रात को 11 बजे, एंड वेक मी अप, और मुझे जगा देते, एंड ऑर्डर मी, और मुझे आदेश देते, टू टाइडी अप द रूम, की कमरे को टाइडी करो, साफ करो, एंड क्लीन, साफ सुथरा करो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, बजाय इसके कि मैं उनसे डिप्रेस हो जाती, अवसाद में चली जाती, हताश हो जाती, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड, मैं और अधिक दृढ़ निश्चयी होती गई पूरी तरीके से, एंड मेंटली टफ, मानसिक रूप से मजबूत होती गई। आई लर्न, मैंने सीख लिया था, हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कि अपने स्वयं की देखभाल कैसे करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं सोचा छोड़ने के बारे में, क्विटिंग के बारे में, कि वहाँ से छोड़ के भाग जाएं, क्विट कर दें, तो छोड़ने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू, मैं जानती थी, वॉट आई वॉन्टेड, कि मैं क्या चाहती थी, कि मेरे को क्या चाहिए, मुझे क्या बनना है। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आप आते हो नथिंग से, जहाँ कुछ नहीं हो, एंड यू हैव नथिंग, और तुम्हारे पास जब कुछ नहीं हो, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तब ये आपको बहुत ही भूखा और दृढ़ निश्चय बना देता है। यानी कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप कुछ को पाने के लिए बड़े दृढ़ निश्चयी हो जाते हो। वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन, और आई वुड हैव पुट अप, और मैंने तो पुटअप कर लिया था, ग्रहण कर लिया था, विद मच मोर, और अधिक, ह्यूमिलिएशन, अपमान, एंड इंसल्ट्स, यानी कि ये सब मेरे को अपमान और इंसल्ट सहने के लिए मैंने अपने आप को पुटअप कर लिया, तैयार कर लिया। देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम, ताकि मैं
अपने जो ड्रीम है, स्वप्न है, मेरा जो इच्छाएं हैं उनको मैं परस्यू कर सकूं, उनको पा सकूं, तो उसको मजबूती से अपने स्वप्न के पीछे भागने के लिए, स्वप्न को साकार करने के लिए मैंने ये सब शर्म अपमान वगैरह सहने के लिए आदत डाल ली। दैट टफनेस, और वो जो मजबूती आई, रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, वो यहाँ तक कि आज भी मारिया में है। इट वॉज द की, यही वो चाबी है, टू हर बेगिंग द, जिससे उसने अपने बैग में हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया, द विमेंस, महिलाओं का सिंगल क्राउन, एकल महिलाओं का ताज, एट विम्बलडन इन 2004। विम्बलडन में जो प्रतियोगिता होती है खेल की 2004 में हुई थी, उसमें जो उसको ये ताज प्राप्त हुआ, तो ये इसी का राज है, चाबी है, मंत्र है। एंड टू हर मिट्योरिक राइज, और उसने जो तरक्की की इतनी तीव्र गति से, इतनी तेजी से जो प्रसिद्ध हुई, उसने जो सफलता हासिल की, तो उसका जो मिट्योरिक राइज है टू द वर्ल्ड, संसार में नंबर 1 स्पॉट, संसार में नंबर 1 स्थान पर, प्रथम स्थान पर, द फॉलोइंग ईयर्स, आने वाले वर्षों में भी, यानी कि उसने 2004 के बाद आने वाले वर्षों में भी नंबर 1 स्थान पर उसने अपने आप को बनाए रखा। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द, जबकि उसकी जो यात्रा थी, शुरुआत, फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया के जमे हुए मैदानों से, यानी बर्फीले मैदानों से, टू द समिट ऑफ विमेंस टेनिस, तो साइबेरिया के बर्फीले जमे हुए मैदानों से शिखर के चोटी की जो खिलाड़ी बनी वो टेनिस में, हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, इस चीज़ ने टेनिस के जो प्रशंसक हैं, खेल के जो फैंस हैं, उनके दिलों में टच कर दिया, मतलब दिलों में स्थान बना लिया, सहानुभूति हासिल की, जगह बना ली। फॉर द यंगस्टर्स, युवाओं के लिए, हर सेल्फ, व स्वयं भी, देयर अपियर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, कि अगर युवा लोग भी जो चाहते हैं कि सफलता हासिल करना, तो वहाँ पर सेंटिमेंट के लिए कोई रूम नहीं है, कोई जगह नहीं। यानी कि अगर आप अपनी भावनाओं से बंधे रहते हो तो आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। द स्ट्रेट लुक्स, सीधा देखना, एंड द आंसर्स, सीधा जवाब देना, सी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन, जब उससे उसकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछा जाता है तो वो सीधा देख करके सीधा जवाब देती है। मेक इट एम्पली क्लियर, जो कि पर्याप्त रूप से प्रचुर मात्रा में स्पष्ट बनाता है, दैट शी कंसिडर्स द सेक्रीफाइसेज वर वर्थ इट, कि वो जो विचार करती है, सोचती है, ये वास्तव में उसके लिए क्या है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आत्मत्याग करना पड़ता है, जो इसके लायक होता है, वर्थ होता है। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, मैं बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव वाली थी, स्पर्धात्मक हूँ। आई एम, आई वर्क, मैं काम करती हूँ, हार्ड एट वॉट आई डू, जितना मैं करती हूँ उसको पूरी मजबूती से करती हूँ। इट्स माई जॉब, और ये मेरा काम है। दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, यही उसकी सफलता का मंत्र है। दाउ मारिया शारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, यद्यपि मारिया जो प्रोनाउंस करती है, उच्चारण करती है, अमेरिकन एक्सेंट में करती है, लहजे में करती है। शी प्राउडली परेड्स, वो बड़े गर्व से व्यक्त करती है, दिखाती है, बताती है, हर रशियन नेशनलिटी, कि वो रूस की नेशनलिटी है, उसकी मतलब राष्ट्रीयता है, वो रूस की रहने वाली है, नागरिकता। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सारे डाउट्स को, संदेहों को साफ करते हुए। सी सेज, वह कहती है, आई एम रशियन, कि मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू, ये सही है, दैट द US इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स से संयुक्त राज्य है वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि मैंने लाइफ में ज़्यादा हिस्सा यहाँ बिताया है, लेकिन मैं रशियन हूँ, रूस की हूँ। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरी नागरिकता रूस की है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरा खून पूर्ण रूप से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया, और मैं रशिया के लिए, रूस के लिए खेलूँगी। आई विल, इफ़ दे वॉन्ट मी, अगर वे चाहें कि मुझे खिलाए तो मैं रूस की तरफ से खेलूँगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीन एज्ड सेंसेशंस, किसी भी टीन एज के, किशोर अवस्था के जो सनसनी हो या फेमस हुए हो जो भी लोग, उसी के जैसे
मारिया सारापोवा लिस्ट, तो वैसे ही मारिया भी लिस्ट बनाती है, मतलब बताती है फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग, नाचना एज हर हॉबीज, ये उसकी हॉबीज है। यानी दूसरे युवा जितने भी होते हैं, जैसे ये कॉमन हॉबियाँ है, ये मारिया की भी हॉबी है। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स, और उसको नॉवेल पढ़ना बहुत ही प्यारा लगता है। ऑफ ऑथर कॉनन डॉयले, जो कॉनन डॉयले जो लेखक है उसकी उपन्यास पढ़ना उसको बहुत प्यारा लगता है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड, और उसकी जो फॉन्डनेस है, ललक है, चाहत है, फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन, की शानदार भव्य जो इवनिंग गाउन होता है उसको पहनने की, मतलब उसको बहुत शौक रहता है। अपियर्स दिखता है, एट ऑड्स कभी कभी अजीब ही लगता है, विद हर लव ऑफ पैनकेक्स, की एक तरफ तो वो उसको मालपुए जो है ना पैनकेक्स विथ चॉकलेट, चॉकलेट के साथ में स्प्रेड, चॉकलेट फैली हुई, और फिजी यानी गैस वाला जिसमें गैस भरी होती है, ऑरेंज ड्रिंक्स पीने का पेय पदार्थ, इनके साथ में उसका कि एक तरफ तो फिजी ऑरेंज खाना, चॉकलेट और मालपुए खाना, और एक तरफ उसका भव्य गाउन पहनना, ये थोड़ा ऑड लगता है। मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन हॉल्ड और कैटेगराइज्ड, मारिया सारापोवा को आप पिजन होल्ड या कैटेगराइज नहीं कर सकते, मतलब किसी एक श्रेणी में बांध करके नहीं रख सकते। हर टैलेंट, उसकी जो प्रतिभा है, अनवेवरिंग डिजायर, नहीं डिगने वाली, अटल रहने वाली जो उसकी दृढ़ इच्छा है, टू सक्सीड सफलता के लिए, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और आत्मत्याग करने के लिए जो तत्परता है, हैव लिफ्टेड हर, इन्हीं गुणों ने उसको लिफ्ट किया, उठाया है, टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार में ऊंचाई पर पहुंचाया है। फ्यू वुड ग्रज, कुछ हो सकता है कि ग्रज करें, जलन करें, हर द रिचेज, जो उसने रिचेज प्राप्त की है, समृद्धियाँ, शी इज़ नाउ रीपिंग, जो अभी वो प्राप्त कर रही है, हासिल कर रही है, दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से, यही है जो कहना चाहिए उसको, अबाउट हर मॉनिटरी गेन, जो उसको आर्थिक फायदे अभी प्राप्त हो रहे हैं फ्रॉम टेनिस, टेनिस से। ऑफ कोर्स, वास्तव में मनी इज़ ए मोटिवेशन, कि पैसा एक मोटिवेशन है, प्रेरणा देता है। टेनिस इज ए बिजनेस एंड ए स्पोर्ट, और टेनिस एक व्यवसाय भी है और खेल भी। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, इज़ टू बिकम नंबर वन, जो वो है सर्वाधिक स्थान पर, टॉप पर, नंबर वन पर बने रहना इन द वर्ल्ड, संसार में। दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और यही वो स्वप्न है जो मेरे को जारी रखता है, मतलब मेरे को बिजी रखता है, ताकि मैं इस स्थान पर अपने आप को बनाए रख सकूं, इससे अटिल रहूं, डिगू नहीं। थैंक यू।